afternoon, sir. I am Monin Patel. Today, I am presenting about Smart Transport Operation Platform. इस प्लेटफॉर्म का यूज ये है कि हमारा जो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका डेटा हम एक ही जगह पर देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके अंदर हमारे कितने व्हीकल यूज हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल हमारे पास कितने हैं, हमारे पास कितने ड्राइवर है, कितने ड्राइवर काम कर रहे हैं, कितने ड्राइवर अभी अवेलेबल है, कितने जो व्हीकल्स है वो हमारे कितने अवेलेबल है और कितने ऑन ट्रिप पर है, वो उसके सारी डिटेल हम एक ही जगह पर ट्रैक कर सकते हैं। और हमारा जो जो सिस्टम है वो हमारे पूरे साल की जो कितने हमने रेवेन्यू जनरेट किया है उसको ट्रैक करता है। उससे उसमें से कितना हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ होगा तो उसकी डिटेल हमें देता है। पूरे साल में हमने जितना रेवेन्यू जनरेट किया है उसकी और जितना खर्चा हुआ है उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट या लॉस हमें दे देता है। और जो फर्स्ट पेज है वो साइनिंग और साइन अप का पेज है। मैंने पहले से साइन अप करके रखा है, इसलिए हम सीधा यहाँ पे साइनिंग करेंगे। और जो साइनिंग और साइन अप पेज का जो कोड है वो यहाँ पे मैंने रिएक्ट में बनाया है, और जो सारा कोड है जो ये रहा है। चलो हम पहले साइनिंग करते हैं। साइनिंग करते ही हमारे पास पहला डैशबोर्ड खुल जाता है। तो जो हमारा डैशबोर्ड खुलता है उसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने व्हीकल अवेलेबल है वो दिखाता है, और अवेलेबल व्हीकल टोटल व्हीकल भी दिखाता है, और हमारे कितने व्हीकल एक्टिव है, कितने काम कर रहे हैं वो दिखाता है, और हमारे पूरे साल में कितना खर्चा हुआ है, मेंटेनेंस का कितना खर्च है, हमने हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, और हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो यहाँ पे दिखाता है। और जो दूसरा पेज है हमारा लाइव ट्रैकिंग का, ये पेज हमें हमारा व्हीकल कहाँ जा हमारा जो कोई व्हीकल होगा वो करंट टाइम पे किस जगह पे है वो बताएगा। और ये तीसरा पेज है फ्लैट का, उसके अंदर हम हमारे सारे व्हीकल की डिटेल को ऐड कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। हम हमें कोई हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर हमें कोई नया व्हीकल रजिस्टर करवाना है तो हम यहाँ पे ऐड व्हीकल करके हम यहाँ पे उसका रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले उसकी जो नंबर प्लेट है उसका नंबर होता है वो ऐड करते हैं। जी जी जी। हम्म, हम्म, 4 5। और यहाँ पे हमारा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे हम डालेंगे। और हमारे पास ये वैन है, ट्रक है या मिनी ट्रक है वो हम डाल सकते हैं। मेरे पास मैंने जो अभी मेरा नया व्हीकल रजिस्टर करवा रहा हूँ वो एक ट्रक होगा, तो मैंने यहाँ पर ट्रक ला लिया। उसका मिनिमम मैक्सिमम लोड कितना है तो मैं यहाँ पे 150 केजी डाल सकता हूँ। और इसने 12,000 किलोमीटर अब तक ट्रैवल किया होगा। और उसका कॉस्ट मैंने 10 लाख यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे सेव व्हीकल कर दिया। तो यहाँ पे जो व्हीकल है उसकी डिटेल सेव हो गई। मैंने अभी ये जो ट्रक की डिटेल डाली है उसके अंदर हम जो ट्रक की आरसी बुक है, इंश्योरेंस है, पीयूसी है, फिटनेस कैंप है, सर्टिफिकेट है, वो सब यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक आरसी बुक मेरी जो व्हीकल है उसकी आरसी बुक को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम चूज फाइल क्लिक करेगा और कोई यहाँ पे फाइल मैंने ये उठा ली और यहाँ पे अपलोड कर दूंगा तो ये फाइल अपलोड हो जाएगी, और यहाँ पे हम हमारी फाइल भी देख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हम हमारा ऐसे ही आरसी बुक की तरह ही हम हमारा जो पीयूसी है और इंश्योरेंस है उसका डेटा को भी ऐड कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो ड्राइवर मैनेजमेंट का है। यहाँ पे हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर कितने ड्राइवर काम कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल दिखाता है। और यहाँ पे हम हमारे नए ड्राइवर को ऐड कर सकते हैं, उसका यहाँ पे नेम डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ड्राइवर को ऐड करके दिखाता हूँ। उसका लाइसेंस नंबर, और जो जो हमारा व्हीकल है वो हमारे पास जो लाइसेंस है वो किस कैटेगरी का, हैवी हैवी मोटर व्हीकल का है या
लाइट मतलब के छोटे व्हीकल का है। यहाँ पे हमारी मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ डाल सकता हूँ, जैसे कि 2026 में मैं। और यहाँ पे मैं मेरा मोबाइल नंबर पर्सनल डाल सकता हूँ। और यहाँ पे सेव ड्राइवर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा ड्राइवर है उसको सेव हो जाएगी। और जो हमारे यहाँ पे हमने जो यहाँ पे जो हमारे जो व्हीकल थे उसके डॉक्यूमेंट हमने ऐड किए थे, उसी तरह हम यहाँ पे ड्राइवर के भी जो पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम ड्राइवर का लाइसेंस ऐड कर सकते हैं, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं और उसका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लाइसेंस ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो चूज फाइल, और मैंने उसका लाइसेंस को अपलोड कर दिया। तो यहाँ पे जब लाइसेंस हमारा अपलोड हो जाए और यहाँ पे हम व्यू फाइल पर करके हम फाइल को देख भी सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारी ट्रिप है। यहाँ पे हम हमारी ट्रिप को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले से ही दो ट्रिप जनरेट हुई है, ये दिल्ली से जयपुर की ट्रिप है और ये मुंबई से पुणे की ट्रिप है। इसके अंदर मिनिमम हमने जो सामान रखा है वो 800 kg का है और टोटल डिस्टेंस 280 किमी का है। और जो जो यहाँ पे हमने असाइन किया है ट्रक, उसका नंबर प्लेट है और उसका ड्राइवर है, ड्राइवर का नेम है। और नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो मेंटेनेंस लॉक्स का है। मतलब कि हमारी कोई व्हीकल है उसको मेंटेनेंस करने की जरूरत है, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि हमारा, जैसे कि हमारे जो अभी हमने जो महिंद्रा का पिकअप है उसको हमें हमें मेंटेनेंस करवाना है। लाइक हमें यहाँ पे उसके अंदर ऑयल चेंज करवाना है, तो हम डाल सकते हैं कि हमें ऑयल चेंज करवाना है और उसका कितना खर्चा आएगा वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। और कौन सी तारीख को हमने वो डाला, मतलब व्हीकल को वहां पे रखा मेंटेन करवाने के लिए, उसकी तारीख है। और यहाँ पे हम सेव लॉक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारी सारी डिटेल आ जाएगी कि हमारे जो कौन सा व्हीकल और कौन सा व्हीकल को हमने मेंटेनेंस के लिए रखा है और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी और वो हमने क्या चेंज करवाने के लिए रखा है और उसका टोटल कॉस्ट कितना, खर्चा कितना आया है। और ये फ्यूल एंड एक्सपेंसिव पार्ट का जो पेज है उसके अंदर हमें दिखाता है कि हम जब हमारी जब ट्रिप कर रहे होते हैं तब हमने कुल कितना खर्चा किया। मतलब कि हमारी ट्रिप के दौरान बीच में हमने फ्यूल डलवाया, अगर अगर रास्ते में गाड़ी का पंचर हो गया तो हमने वो पंचर ठीक करवाया, तो उसका 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 जो उसका जो वो होता है जो पंचर ठीक करवाया उसका जो उसका कितना खर्चा हुआ वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेरी जो गाड़ी है मुंबई से यहाँ पे जा रही है, मुंबई से पुणे जा रही है वो गाड़ी, उसके हमें टोल टैक्स देना था और टोल टैक्स का अमाउंट था 1200 रुपीज। और ये ऑप्शनल है और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो ट्रैवल हुआ है, हमने जो ट्रिप में ट्रैवल किया उसके बीच में हमने कुल कितना खर्चा किया है। हमारा टोल टैक्स हो गया, फ्यूल हो गया, हमारा अदर खाने का खर्चा हो गया, अगर कार व्हीकल में कुछ कुछ खामी आई, पंचर हुआ या ऑयल चेंज करवाना हुआ तो उसका खर्चा हुआ, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो हमें पता चलेगा कि हमारा कुल कितना खर्चा हो रहा है उस ट्रिप के बीच में। और वो जो सारा खर्चा है वो यहाँ पे हम ट्रैक कर सकते हैं। ये हम पूरे महीने में हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ और हमने एक्सपेंस, और पूरे महीने में हमने कितना फ्यूल के पीछे, टोल के पीछे, या और जो हमने रिपेयरिंग करवाया उसके पीछे कितना खर्चा करवाया है, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे एक ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं। और जो और लास्ट पार्ट है वो यहाँ पे प्रोफाइल का, यहाँ पे मैं मेरी पर्सनल डिटेल्स है वो देख सकता हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी और रोल है, यहाँ पे हम हमारा पासवर्ड चेक कर सकते हैं।
और नोटिफिकेशन है, जब हम हमें किसी नोटिफिकेशन भेजनी है तो एसएमएस द्वारा या ईमेल द्वारा भेजेंगे। वो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो लास्ट लास्ट का जो है वो लास्ट का जो है यहाँ पे ये दर्शाता है कि हमारा जो ट्रिप है, ट्रिप वो कहाँ पे, उसका करंट स्टेटस क्या है। मैंने यहाँ पे मेरा ट्रिप आईडी डाल दी और उसे हम ट्रैक करते हैं। फिर ये दर्शा दिया कि इन स्टेटस इन ट्रांसमिट है, और हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और वो रास्ते में ये अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। जो उसका रूटीन है वो मुंबई से महाराष्ट्र पुणे तक का है, और उसके अंदर टोटल जो सामान का वेट है वो 1000 kg है। और उसका जो ड्राइवर है उसका नाम अशोक है। तो ये पूरा सिस्टम हमने बनाया है, और उसकी मदद से हम हमारा जो पूरे साल में कितने व्हीकल कितने व्हीकल यूज हुए, कितने कितने ड्राइवर है, और हमारा टोटल कितना पूरे साल में कितना खर्चा हुआ, हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, उसकी सारी डिटेल ट्रैक करता है। उससे हमें कोई और हमारा जो पूरे साल के अंदर हमने जो ट्रक या ट्रक या फिर कुछ भी व्हीकल है उसमें कितना खर्चा करवाया है वो भी हम ट्रैक कर सकते हैं। और उससे हमारा पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ हम इजीली जान सकते हैं। तो यही था मेरा ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू।